तो भाजपा का ही सीएम बनेगा। नीतीश कुमार ने पहले भी बोला था और अभी भागलपुर में भी बोला क्या कि मैं जब तक राजनीति कर रहा हूं तब तक है, उसके बाद भाजपा का ही सीएम बनेगा। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत। बिहार भाजपा के नेता शैलेंद्र चौधरी हमारे बीच है, जिन्हें बिहार का योगी भी कहा जाता है। इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, बिहार चुनाव आने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है आप लोगों का? पहले तो जय सिया राम। और तैयारी तो इतनी है कि अब की बार 225 के पार जाएगी सीट और एनडीए की सरकार बनेगी, और एनडीए की सब सरकार बनेगी, सुशासन की सरकार बनेगी, तो बिहार का विकास और तेजी से होगा। बिहार का विकास की बात करते हैं आप, लेकिन आप पे आरोप लगता है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं और सरकार बनाते हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम हम लोग कभी नहीं करते। हम लोग सनातन के रक्षक हैं, सनातन धर्म को मान के चलते हैं। और हिंदू मुस्लिम करवाता कौन है? आज औरंगजेब की बात रहे या मुगल की बात रहे, ये लाया कौन? कांग्रेस ने, राजद ने, या फिर सपा पार्टी ने। और दूसरी बात, हमारे जो देवी देवता है, हमारे जो हमको माता पिता तुल्य मानते हैं, जिनके साथ हम से आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं, उनको गाली कौन देता है? ये राजद वाले। सबसे बेकार पार्टी है ये, तो अपने आप को कृष्णवंशी बोलती है। अपने आप को कृष्णवंशी बोलना नहीं चाहिए। इनको ये पता नहीं है कि यदुवंश की जो रानी देवयानी थी वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के कुल से आए थे, उनकी पैदाइश ब्राह्मण, तो उनमें संस्कार थोड़े से ब्राह्मण के होने चाहिए थे ना। तो बात वही हो गई, रावण वाली बात हो गई। रावण का जैसे ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद संस्कार क्षुद्रों वाला हो गया, तो वैसे ही यदुवंशियों के नेताओं का जो था, खासकर राजद के यदुवंशी नेता जो थे, मैं सारे यदुवंशी नेताओं को नहीं बोलता, लेकिन राजद के यदुवंशी नेता जितने हैं वो सारे के सारे यही कंडीशन पे आ गए। उनमें असली प्रवृत्ति आ गई है। वो समाज को बांटने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं। कभी जाति में तोड़ेंगे, कभी धर्म पे तोड़ेंगे, और उसके बाद आक्षेप भाजपा पे लगा देंगे। बिहार में लगातार भाजपा अलग अलग चेहरे को लाती है और चुनाव लड़ाती है। इसमें बड़ा सवाल है कि बिहार में भाजपा के पास आज तक मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि बिहार में जब भाजपा चुनाव लड़ती है तो बोलती है कि मुख्यमंत्री भाजपा से बनेगा, यही बार बार लेकिन बनती है नीतीश कुमार। ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा का चेहरा में पास चेहरा बहुत सारे हैं। आज सम्राट चौधरी जी हैं, डिप्टी सीएम हैं। आज विजय सिन्हा जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, मंगल पांडे जी हैं, नीतीश मिश्रा जी, बहुत सारे नेता हैं। हमारे यहाँ तो एक बूथ अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री की बनने का कुवत रखता है। हमारे जो प्रधान सेवक हैं आज, नरेंद्र मोदी जी, वो तो बूथ अध्यक्ष से वो प्रधान सेवक बने। योगी जी क्या थे? एक बूथ अध्यक्ष से कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता से बढ़ के आज प्रधान मुख्य सेवक बने यूपी के। तो हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता होता है, जो स्वयं सेवक होता है, वो सत्ता के लिए नहीं, हम लोग सत्ता लोलुपता में नहीं आते। हम लोग को सत्ता इसलिए चाहिए कि हम सत्ता से जनता का भलाई कर सके। सत्ता इसलिए नहीं चाहिए कि हमको माखन मलाई खाना, जैसे माँ ठगबंधन के लोगों को माखन मलाई खानी होती है। उनके पास उनका बस चले तो अभी तो गाय का ही चारा खाए हैं, उनका बस चले तो सांप का दूध भी पी जाए वो लोग। सवाल ये तो है सर, आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो आप अपनी मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, बिहार आते हैं तो आप दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं। देखिए, जहाँ गठबंधन की बात होती है ना, जहाँ पे गठबंधन से चलता है, तो वहां पे सब चीजों को लेके चलना पड़ता है। आज नीतीश कुमार जी के सम्मान्य नेता हैं, इसलिए हम लोग भी साथ चल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जो उत्तराधिकारी है वो भाजपा का ही कोई नेता होगा। भविष्य में आप लिख के ले लीजिए, आप कहीं पे भी आप बोल दीजिए, भविष्य जो है नीतीश कुमार के बाद भाजपा का ही मुख्य सेवक, जो इसको आप चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, बिहार में बनेगा, और तभी ये मेरी पगड़ी भी उतरेगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का कोई भी नेता सीएम नहीं बनेगा, भाजपा का ही बनेगा? देखिए, क्लियर मैंडेट है, 225 सीटें भी आएगी, और भाजपा बड़े दल के जो विधायकों के रूप में, बड़े दल के रूप में उभरती है, या फिर जिसका भी ज्यादा विधायक रहेगा, और जहां तक मुझे पता है भाजपा पूर्णतः अपने सीटों को जीत के आएगी, तो भाजपा का ही सीएम बनेगा। नीतीश कुमार ने पहले भी बोला था और अभी भागलपुर में भी बोला क्या कि मैं जब तक राजनीति कर रहा हूं तब तक है, उसके बाद भाजपा का ही सीएम बनेगा। क्योंकि भाजपा काम करती है, नीतीश कुमार को भी पता चलता है कि भाजपा के पास जितने मंत्रालय हैं सब में काम हो रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार पर तो आरोप लगता है, तेजस्वी यादव बोलते हैं जब हम सरकार में गए तो नीतीश कुमार के एक्टिव कर लेने, कुछ काम ही नहीं हो रहा था। अरे भैया, सरकार में गए तो क्या काम करवाए? जितने काम एग्रेसिव किए हुए थे हमारे मंत्रालय ने, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो, सीतामढ़ी का सिर्फ उद्घाटन करके आए। अब हर जो अस्पताल जो था वो तो मंगल पांडे ने करके रखा था, चाहे कोई दूसरा। आप देखिए ना, पथ निर्माण विभाग उनको मिला गया था। आप कोई भी शहर में देख लीजिए, गड्ढे भरे हुए थे, उसको ठीक करने में भी समय जा रहा है। हमारे नितिन नवीन जब तक मंत्री, सारे गड्ढे भर गए थे। हमारे शहर मुंगेर शहर में, जिस शहर से प्रॉपर आता हूँ, वहां पे बड़ी दुर्गा मंदिर का एक रास्ता था जो रातों रात बन के तैयार हो गया, क्योंकि वो माँ ठगबंधन के काल में आया और वो गड्ढा पूरा करके गया। अब माँ बड़ी दुर्गा का वहां पे बहुत नाम है, तो वहां पे वो जब भसान के लिए निकलता है तो कंधे पे निकलती है वो दुर्गा माँ, तो वो सारा रोड एक दिन में बन के तैयार हो गया। तो हमारा लक्ष्य तो भाई विकास करना है ना। और भाजपा आज भी मंत्रालय देख लीजिए ना, कौन सा मंत्रालय ऐसा, आज स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे, आप देख लीजिए 3.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने। वित्त विभाग हमारा सम्राट चौधरी जी के पास में है, अभी उन्होंने इतना अच्छा बजट दिया है
महिलाओं के लिए सुविधाएं दी है, बाकी जितना थी ये सब सुविधाएं दी है, एयरपोर्ट दिया है, काफी बजट रखा है। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है, काम जहां हो सकता है। और ये बात नीतीश कुमार को बताया कि हमारे जितने ही मंत्री हैं वो काम करते हैं, इसलिए उन्होंने वो एक तरह से भागलपुर की रैली में बोला भी है कि हमारा उत्तराधिकारी भाजपा से ही होगा। बिहार में एक पार्टी काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है जिसका नाम जन सुराज है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर आपके साथ भी काम कर चुके हैं, ऐसे में क्या उम्मीद किया जाए प्रशांत किशोर से? देखिए, गुरु रहा चेला चीनी बनने की कोशिश करता है, तो प्रशांत किशोर जी ने अमित शाह जी से सीखा, वो आप उसी पे अपनाना चाह रहे हैं वो। तो लेकिन एक बात है ना, गुरु जब ज्ञान देता है तो पूर्ण ज्ञान नहीं देता है हर चीज को, जब तक उसका शिष्य प्रिय ना हो। हर कोई द्रोणाचार्य नहीं होता जिसने अर्जुन को सारी शिक्षाएं दे दी थी। चाणक्य की नीति पे चलता है बिहार, और चाणक्य एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक छोटे से जगह से पूरा विशाल राजा बनाया, महाराजा बनाया। तो उन्होंने भी सारी शिक्षाएं उसको, क्योंकि उसको पता था कि जहाँ पे शिक्षा पे रोक सकते हैं, जहाँ पे शिक्षा पे कर सकते हैं, वो खो सकता है। तो वही चीजें प्रशांत किशोर के साथ में वो लोग कोशिश कर। अब एक ये आपदा पार्टी थी दिल्ली में, अब उसी के रास्ते पे प्रशांत किशोर चल रहे हैं। प्रशांत किशोर ही नहीं, आरसीपी सिंह भी चल रहे हैं उसी के रास्ते में। उनको अच्छा पद दायित्व दिया गया था भाजपा में, वहां से उठ के वो अपना अलग पार्टी बना लिया और बोलते हैं कि हम सीएम बनेंगे। तो ऐसे भी होता है ना। हमारे यहाँ कहावत है क्या कि महागठबंधन में 7-8 दल है, पूरा दलदल बनाए हुए हैं बिहार को। वो कीचड़, दलदल में कीचड़ रहता है और कीचड़ में कमल खिलता है। तो बिहार में कमल खिलेगा, और कमल में कभी कभी कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़ों को साफ करने के लिए पानी ऊपर से जब बारिश होती है तो वो और सारे कीड़े भाग जाते हैं। तो वही कंडीशन है आरसीपी सिंह का और जन स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं उन दोनों का। ये भाजपा को बर्बाद नहीं कर पाए, भीतर अंदर रह के वो संस्कृति और संस्कार नहीं सीख पाए, तो दोनों अलग हो गए। और जब कीड़े कितने भी बड़े हो जाए उस दिन में वो समाप्त हो जाते हैं। बिहार में एक और नेता कन्हैया कुमार लगातार यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे में क्या भाजपा को नुकसान होगी कन्हैया कुमार से? कौन है ये कन्हैया कुमार? कौन जानता है कन्हैया कुमार को बिहार में? ये बताइए। कांग्रेस के बड़े नेता है, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अभी तो कोई बोलता है सीपीआई माले का नेता था, चुनाव लड़ा था बेगूसराय से, आज कांग्रेस का नेता बन गया। ये अल्टू पलटू चीज लोग पे कोई बात नहीं है। ये लोग तो वही लोग, जहां तक हमने सुना था एक बार में, क्या कि ये अफजल के साथ में रहने वाले लोग थे ना, सरकारी पैसे पे का दुरुपयोग करने वाले यही लोग थे। आज कांग्रेस के नेता बने पड़े। भैया, नेता बनना है तो सेवक बनना चाहिए, नेता बनने से कुछ नहीं होता। हमारे भाजपा में देखिए कोई जल्दी नहीं बोलता है क्या होती है कि हम समाज सेवा करने के लिए आए, समाज सेवी हैं, समाज का सेवा करते हैं। चाहे हमारे सत्ता लोलुपता, ये नहीं, सत्ता लोलुपता के लिए नहीं, हमारे सत्ता संस्कार के लिए है कि हम काम करने के लिए। और कन्हैया कुमार जहां जहां गए हैं आज तक हरवाए हैं। गुजरात में 5 सीट पे जाके प्रचार किया था, 5 सीट में जमानत जब्त हो गई थी गुजरात में। दिल्ली में अभी दिल्ली में किया, एक भी सीट आई क्या? अभी पिछले चुनाव में बिहार में 4-5 जगह पे गए, 5 सीट तो एनडीए ने जीता था। तो ये जहां ऐसे भी वो ऐसे पप्पू के चम्मच है ना, जो जहां जाती आती है। ये लोग हमारे स्टार प्रचारक हैं, ये हमारे लिए प्रचार करते हैं, जितना हमारा पार्टी जीत के निकलता है। हम ये जानना चाहेंगे भाजपा को लोग बिहार में क्यों वोट दे, इसको लेकर आप दर्शकों को बताइए कि आप किस कामों को लेकर लोग भी चाहें। भाजपा का एक ही नारा है, सबका प्रयास। और जब सबका प्रयास होगा तो सबका साथ होगा, और सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। बस हमारा इसी नारे पे है, और सब ये लोग जानते हैं कि सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि एक नेता और एक स्वयंसेवक मिलकर काम नहीं कर सकता जब तक जनता साथ नहीं देगी। हाँ, अगर हम कहीं गलत कर रहे हैं उसका आप विरोध कीजिए, हमें बताइए कि हम वो गलत कर रहे हैं, फिर हम उस चीज को ठीक करेंगे, तो आप तभी विकास हो पाएगा। नहीं तो विकास नहीं होगा। जनता बहुत जगह पे जनता का मैं भी दोष दूंगा। इसको कुछ लोग विरोधी भाषा में ले लेते हैं कि जनता का विरोध कर रहा है। नहीं, जनता का मैं गलत दोष इसलिए दूंगा कि अगर कुछ गलत हो रहा है, हमारे भी स्वयंसेवक कुछ गलत, हमारे भी मंत्री कुछ गलत कर रहे हैं, उसका आप विरोध कीजिए। आप विरोध नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वहां पे गलत हुआ है? और गलत पता नहीं चलेगा तो ठीक कैसे होगा? तो क्योंकि गलतियों से ही सीखा जाता है ना, कि भाई जैसे हमने बताया ना कि 2024 का चुनाव में हमारी कहाँ पे गलती थी, हमने उससे सीखा। उसके बाद हमने 3 राज्यों में चुनाव जीता अच्छे से। तो गलती जब तक आप बताइएगा नहीं तो हम सीखेंगे नहीं। जनता से मेरा यही आग्रह है कि वो गलतियों को बताएं और हम इसमें कितना आगे बढ़ सकते हैं। प्रयास जब तक आपका नहीं रहेगा तब तक विकास नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं इनका साफ साफ कहना है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास को लेकर बिहार चुनाव में जाएंगे लोग। बाकी बिहार चुनाव को लेकर अलग अलग अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।